गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। परीक्षा पे के कुछ तथ्य के साथ पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट डे हमने पेशवा, अमात्य आदि अष्टप्रधानों के विषय में तथ्यों को देखा था। तो फ्रेंड्स, इसी में आगे बढ़ते हुए कुछ अष्टप्रधान से संबंधित विशिष्ट तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। पेशवा फ्रेंड्स, प्रधान जो प्रशासन में प्रधान दायित्व था फ्रेंड्स, वो पेशवा का था। प्रधानमंत्री के समान ये पद था। और जब भी राज्य में या राजधानी में राजा अनुपस्थित रहता था तो पेशवा ही प्रमुख स्थान पर होता था। वर्तमान प्रधानमंत्री के समान इनकी भूमिका थी या स्थान था। अमात्य वित्त मंत्री फ्रेंड्स, इनकी जो शैली थी होण उस समय की, जो शिवाजी हैं उस समय की जो मुद्रा थी, होण थी। होण मुद्रा थी फ्रेंड्स, शिवाजी के टाइम की। ठीक है, 15,000 वार्षिक जो होण दिए जाते थे पेशवा को दिए जाते थे। ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि 1,000 रुपया महीना, 1,000 1,500 करीब महीना। ठीक है फ्रेंड्स, और 1,000 पर मंथ यानी 12,000 रुपया पर ईयर जो दिया जाता था वो अमात्य को दिया जाता था। पेशवा, अमात्य, पीए करके आप इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी इनको दी जाती थी। और 8,000 प्रतिवर्ष अन्य अष्टप्रधानों को दिए जाते थे, 6 जो शेष थे। तो उनका डिफरेंस क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 8 and 4 12, 12 and 3 3,000 का इसमें अंतर आ रहा है। सर्वाधिक 15,000 हों, उसके बाद अमात्य को 12,000 हों प्रतिवर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, और 8,000 अन्य को। पंडित राव और न्यायाधीश जो अष्टप्रधानों में से 2 थे फ्रेंड्स, युद्ध दायित्व से मुक्त थे। आप ये जो पंडित का काम है फ्रेंड्स, ये तो पठन पाठन, मेडिटेशन और ज्ञानार्जन का अधिकारी है। तो फिजिक अपना उतना मेंटेन करने में ध्यान नहीं दे सकते, तो इसलिए इनका काम युद्ध का नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, और न्यायाधीश का काम युद्ध का नहीं था कि न्यायाधीश को भी न्याय करना होता है, बौद्धिक कार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में भी न्याय विभाग, आचार संहिता भी कि में भी जो सेवाएं ली जाती हैं, ड्यूटीज ली जाती है, न्याय विभाग से नहीं ली जाती फ्रेंड, वर्तमान में भी। ठीक है, तो पंडित राव और न्यायाधीश जो थे पीएन, यानी कि रिलीजियस मैटर और जुडिशरी, आरजे या पीएन, पंडित और न्यायाधीश, ये जो थे युद्ध दायित्व से मुक्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, सेनापति अष्टप्रधानों में से एक जो सेना के प्रमुख होते थे। इसके अलावा पेशवा भी सेना का नेतृत्व किया करते थे। तो दूसरे 2 सेना का नेतृत्व किया करते थे फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री और पेशवा किया करते थे, क्योंकि सर्व प्रमुख थे राजा के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, और राजा तो सर्वोच्च शक्तिमान जिसे माना जाता था, सभी विभागों का, सभी विषयों का प्रधान होता राजा होता था फ्रेंड्स, जो उस समय की राज्य व्यवस्था चल रही थी। निरंकुश
और स्वेच्छाचारी होता था। लेकिन जो शिवाजी के समय जो तथ्य हैं वो निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे, लेकिन वो अत्याचार या जनता का अहित नहीं करते थे। इनके द्वारा किसानों को ऋण भी दिया जाता था और इनके द्वारा जो कर लिया जाता फ्रेंड्स 1/3%। 1/3 यानी कि जो पासिंग मार्क्स हमने दिए 33%, 33.33% इनके द्वारा टैक्स लिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें सेनापति केवल फ्रेंड्स जो थे क्षत्रिय थे और अन्य सभी पंडित वर्ग से इनके अष्टप्रधान आते थे। केवल सेनापति, क्योंकि सेना जो है क्षत्रियों का कार्य था उस समय सेना में पार्टिसिपेट करना, तो केवल सेनापति जो है क्षत्रिय थे, अन्य सभी पंडित थे इनके अष्टप्रधानों में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, 33% इनका टैक्स था। और जो इनका भू राजस्व जो इनका था वो था 33% का भू राजस्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और मलिक अंबर जो अहमदनगर के थे, मलिक अंबर, उनसे प्रभावित था इनका भू राजस्व का, या उनसे उनके आधार पर या उनसे मिलता जुलता ये कहेंगे हम। मलिक अंबर, दहसाला भी कह सकते हैं आप इसे। मलिक अंबर के जो भू राजस्व संबंधी व्यवस्था थी, या जिसे मलिक अंबर फॉलो करता था, वही इनके द्वारा भी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। मतलब किससे संबंधित थी, तो आप मलिक अंबर उत्तर दे सकते हैं। कई बार परीक्षा पूछा गया उनकी किससे प्रभावित है, किसके आधार पर है, किनका अनुसरण उन्होंने किया कहेंगे तो मलिक अंबर का। ठीक है, और 33% भू राजस्व। तीसरा दूसरे क्या था, चौथ उन समीपवर्ती राज्यों से लिया जाता था जो उनके सीधे अधिकार में नहीं थे और जिसमें अन्य राजवंशों का या अन्य जाति प्रजाति का शासन चल रहा था, उसकी सुरक्षा के लिए लिया जाता था कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, हम चारों ओर से आपकी सुरक्षा करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो चौथ, क्योंकि ये चौथी आई थिंक 4% ही ये कुछ ऐसा होता था। चौथ सुरक्षा के लिए लिया जाता, आक्रमण न करने की शर्त पर ये लिया जाता था। फ्रेंड्स, जो चौथ था वो 1/4% था, इसलिए इसका नाम चौथ पड़ा। चौथ पूरा राजस्व का 1/4% लिया जाता था कि हम आप पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि चारों दिशाओं से आक्रमण नहीं करेंगे, यहाँ से भी नहीं करेंगे, यहाँ से भी नहीं करेंगे, यहाँ से भी नहीं। आप वहाँ समीपवर्ती राज्य हो, लेकिन हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए हमको 1/4% दे दो भू राजस्व का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चौथ। तो इनके आय के प्रमुख साधन क्या हो गए, भू राजस्व। ठीक है, एक चौथ जो 1/4 जो समीपवर्ती राज्य, एक था सरदेशमुखी। सरदेश माने 10वां भाग होता था फ्रेंड्स, 1/10%। ठीक है फ्रेंड्स, सरदेशमुखी देश यानी कि देश हमारा है, ये हम यहाँ का शासक थे, ये हमारा क्षेत्र है, जो अपने समीपवर्ती राज्य से लिया जाता था कि ये हमारा क्षेत्र था, लेकिन आप इस पर शासन कर रहे हो तो आप हमें 10% दोगे। देश से 10 आ रहा है ना, 10% आप दोगे, इस आधार पर ये लिया जाता था। सरदेश उस क्षेत्र का प्रमुख होने के नाते, पुस्तैनिक प्रमुख होने के नाते, ये सरदेशमुखी वाला क्षेत्र था तो मुगलों के अधीन, लेकिन दावा तो किसका था फ्रेंड्स, मराठों का था। ये स्वयं को यहीं का
अपना ही शासन क्षेत्र पूर्व से मानते थे। 10% ही लिया जाता था। तो फ्रेंड्स, एक वैश्विक जानकारी है, रोचक जानकारी जो परीक्षा उपयोगी वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये तो हमने मराठा के विषय में देखा, अष्टप्रधानों के विषय में देखा था। अष्टप्रधान जो शिवाजी के प्रशासन के प्रमुख सचिव थे 8, उनका यहाँ को 15,000 गुण तक वार्षिक और 12,000 गुण अमात्यिक, 15,000 पेशवा और 8,000 प्रति अन्य 6 की जो थी वार्षिक आय थी, या वेतन कहेंगे। इसके विषय में हमने पढ़ा। उसमें क्या क्या प्रवृत्त तथ्य थे, जैसे सेनापति के अलावा अन्य सभी पंडित होंगे, सेनापति क्षत्रिय वर्ग का होगा, अनुवांशिक नहीं थे पद, और केवल सलाहकारी प्रकृति थी इसकी, इनको सचिव कहा जा सकता है। और शिवाजी सभी मामले पर पूर्ण स्वतंत्र थे, निरंकुश थे, और हालांकि निरंकुश थे लेकिन वो जनहित में ही फैसले लिया करते थे। उनकी कर व्यवस्था क्या थी, 4 प्रकार के कर लिया करते, 3 प्रकार के भू राजस्व और 33% था लगभग, और चौथ और सरदेशमुखी। सरजामी एक शब्द आता है फ्रेंड, जो भी सरजामी किससे संबंधित है, तो सरजामी व्यवस्था, इसको बाद में हम क्लियर करेंगे। लेकिन जो सरजामी व्यवस्था है फ्रेंड्स, ये भी मराठा भू राजस्व से, मराठा भू राजस्व, सरजामी मराठा भू राजस्व, सरंजामी फ्रेंड्स मराठा भू राजस्व। मलिक अंबर से संबंधित थी, ये भी है फ्रेंड्स, मलिक अंबर, अहमदनगर के मलिक अंबर जो मुगलों के ही से ये संबंधित थे, राजस्व व्यवस्था दहसाला से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही हम एक अन्य फ्रेंड्स 1887 को एफिल टावर बना, जो फ्रांस में है। 1887 गुस्ताव एफिल मैंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो उन्हीं के नाम पर ये टावर का नाम पड़ा। 1888 2 वर्ष में बन के तैयार हो फ्रेंड्स। कहाँ है, फ्रांस में। कई बार पूछा गया है कि एफिल टावर कहाँ है, तो फ्रांस में है। तो 1887 में बन के तैयार हुआ। कांग्रेस की स्थापना 1885 से 2 साल बाद। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस, उसके 2 साल बाद ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। 324 मीटर इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स, 324 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, एफिल टावर की ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।